नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो गई शुरू। कई छात्रों को लेट होने पर नहीं मिली एंट्री। सड़क हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का हुआ आयोजन। 24 घंटे में 38 लोगों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जन नायक को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि काफी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा की शुरुआत हुई। हालांकि पहले ही दिन कई छात्र छात्राएं निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, जिन्हें नियमों के तहत प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान कुछ परीक्षार्थी गेट फांद कर अंदर जाते हुए भी नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गोपालगंज शहर के VM कॉलेज परीक्षा केंद्र का था। घटना सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रों पर सुरक्षा और सख्त कर दी। प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और समय पालन को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बताते चले हैं कि आज से शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा में जिले में कुल 43,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सभी 35 परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 126 लागू किया गया है। DM और SP ने स्वयं भी कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल 35 केंद्रों में 18 सदर अनुमंडल और 17 हथुआ अनुमंडल में बनाए गए हैं। सभी जगहों पर कड़ी निगरानी भी सुनिश्चित की जा रही है। आज जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुई सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आई है। एक मामला मोहम्मदपुर थाना के ओवर ब्रिज के पास है, जहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के प्रदुमन छपरा गांव निवासी राम साहब पासवान की 40 वर्षीय पत्नी सोना देवी बताई जा रही हैं। हादसे में उनका शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और महिला को कुचल कर भाग रहे ट्रक को पकड़ा गया। चालक को हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि सोना देवी अपने गांव के जयराम प्रसाद समेत 4 लोगों के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सीवान जिले के मलमलिया में बेटी के लिए वर देखने जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद महिला के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर बरौली थाना क्षेत्र के सिवान सरफरा पथ पर बढ़िया गांव के पास भी पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उनकी भाभी और एक अन्य महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मृतक सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर कला निवासी अंबिका ठाकुर के पुत्र सुभाष ठाकुर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीणों की मदद से घायल माया देवी और कौशल्या देवी को तत्काल बरौली CHC में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग तथा जिला नियोजनालय के तरफ से आज गोपालगंज के VM फील्ड्स परिसर में 1 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर तमाम संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में मेले में कुल 26 प्रतिष्ठित नियोजकों ने भाग लिया। नियोजकों द्वारा 1289 बायोडाटा प्राप्त किए गए, जिनमें से 756 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए चयन करने को लेकर सूचीबद्ध भी किया गया है।
फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेलार खुर्द गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए एफएसएल की टीम के माध्यम से भी अनुसंधान कर साक्ष्य को एकत्रित किया है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, परंतु आवेदन मिलने के बाद इस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक अनुसंधान भी किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनमें हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला करने वाले और शराब सेवन तथा शराब तस्करों का नाम शामिल है। गिरफ्तार इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे प्रखंड के एकडेरवा पंचायत के बगहा निजामत गांव में ग्रामीणों के द्वारा भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। नवनिर्मित भगवान शिव की मंदिर के निर्माण में लगभग 3 कट्ठा भूमि में कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण मनीष कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से शिव मंदिर बनाने का कार्य 2024 से ही चल रहा है। जून माह तक मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद से मंदिर में शिवलिंग स्थापित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शिव मंदिर सड़क से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेत में बनाया जा रहा है और अभी खेत के पगडंडी के सहारे ही लोगों का आवागमन हो रहा है। इसके लिए ग्रामीणों ने अगल बगल के भूमि वालों से रास्ता बनाने के लिए भूमि देने की भी अपील की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जननायक को नमन करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहे। उनके विचार आज भी समाज को समानता, न्याय और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कटिया थाना क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना को लेकर किशोरी के पिता ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को एक युवक ने उनकी पुत्री का गांव से ही अपहरण कर लिया है और तब से अब तक आरोपी युवक के घर जब उसके पिता जाते हैं और तब से युवती का पता नहीं चल पा रहा है। बताया जा रहा है कि अब पुलिस ने केस करने की सलाह देते हुए जल्द ही लड़की को खोज कर सुपुर्द करने का आश्वासन दिया है। कटिया पुलिस ने 34 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद किया है। इस दौरान 2 साइकिल सवार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान पुलिस करने में लगी हुई है और शराब को जब्त किया गया है। कटिया थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव के समीप एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के चौहान पट्टी निवासी वेद प्रकाश मिश्रा का है, जो अपने भाई नरेंद्र मिश्रा, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमित कर्मचारी हैं, वे अपने घर चौहान पट्टी लौट रहे थे, तभी सेमरिया गांव के पास अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिसे वे जख्मी हो गए और 112 की पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब इनके आवेदन पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महाशिवरात्रि के दिन बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी मंदिर में मारपीट की भ्रामक वीडियो को वायरल किया गया था। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में थानाध्यक्ष की तरफ से जांच पड़ताल कराया गया था, परंतु जांच में पाया गया कि मंदिर परिसर में किसी प्रकार के मारपीट की घटना नहीं हुई है, न ही थाना में कोई आवेदन आया है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन के कोई भी खबर को शेयर न करें। इलाके में फिलहाल विधि व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लाइन डे के अवसर पर पुलिस लाइन में पहुंचकर वहां पुलिस कर्मियों की फरियाद को सुनते हुए उसे निष्पादित करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पुलिस केंद्र में स्वस्तिका कक्ष और अनुरोध कक्ष का संचालन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उनके त्वरित समाधान को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। गोपालपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी विनय भगत उर्फ आसिम कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी बड़हरा के हरि नारायण भगत का पुत्र है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर थाना की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अब पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो गई शुरू। कई छात्रों को लेट होने पर नहीं मिली एंट्री। सड़क हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का हुआ आयोजन। 24 घंटे में 38 लोगों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने किया गिरफ्तार और जन नायक को दी गई श्रद्धांजलि। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।